क्या लगाया? चोट। चोट किससे? लाठी से? मेरे को नहीं पता। चोट लगनी भी जरूरी है। जब चोट लगेगी तभी तो पता चलेगा कि क्या है ना? तब तो एहसास होगा किसी चीज़ का। अगर चोट ही ना लगे किसी को तो फिर एहसास कैसे हो जाएगा किसी भी चीज़ का? क्यों टिप्पू? हमने सिर्फ लाठी का एक ही स्टेप सीखा है क्योंकि एग्जाम थे और हम शिविर नहीं जा पाए। फ्रेंड्स, आगे हम बहुत सारी स्टेप सीखेंगे और आत्म सेल्फ डिफेंस में आत्मनिर्भर बनेंगे। क्यों? मैं तुम्हें बड़ा भी तो जाऊंगा। तब दूसरी लाठी आएगी। छोटी लाठी से नहीं कर सकते। छोटी से नहीं, बड़ी से ही होगी। हाँ, कान तक कटेगी, कान तक बस। अरे सर ने कहा था कान से नीचे हो जाए कोई बात नहीं। हाँ, पर ऊपर नहीं होनी चाहिए ना। हाँ, इतनी हो जाए कोई बात नहीं। पर यहाँ भी नहीं होनी मेरी चाहिए। इतनी तो साथियों, आज हम आपको जानकारी देंगे लाठी के बारे में, लाठी का महत्व, लाठी का इतिहास और लाठी कहाँ कहाँ प्रयोग की जाती है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि जो ये लाठी है ये हमारी पराक्रम का स्वभाव है और हमें कई प्रकार के आत्मरक्षक गुणों से नियमित करती है। तो अगर पहले बात करें लाठी की हाइट की, तो लाठी की जो हाइट होती है वो हाइट होती है हमारी हाइट के कान के बराबर। अगर ये लाठी हमारी हाइट के कान के बराबर है तो हम इसको चलाने में सुयोग्य हैं, सक्षम हैं। और इसके बाद अगर बात करें तो इस लाठी का महत्व क्या है, कहाँ कहाँ प्रयोग की जा सकती है ये लाठी। तो इस लाठी का प्रयोग हम बहुतायत में करते हैं। अगर हमें कभी भी कोई नदी नाला पार करना हो और उस नदी नाले को पार करने के लिए अगर आवश्यकता होती है तो इस लाठी हमें आवश्यक रूप से सहायक प्रदान करती है। दूसरा, कई प्रकार के जानवरों से हमें आत्मरक्षा करनी होती है, उसके लिए भी लाठी सहायक होती है। हर प्रकार के जानवर लाठी से भाग जाते हैं। अभी सावन के महीने में जब हरियाली होती है तो कई प्रकार के स्नेक सांप इससे निकलते हैं और उस सांपों को भगाने में भी हमारी लाठी सहायक होती है। तो इस लाठी का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। पुरातन काल से ये लाठी चलती आई है। बुजुर्ग लोग तो बिना लाठी के कहीं चलते भी नहीं थे। जो पहले ज़माने के लोग थे या फिर हमारे जो बुजुर्ग लोग थे वो क्या करते थे, अपने साथ जो है लाठी को लेकर चलते थे और ये लाठी उनका एक हथियार हुआ करता था जो हर प्रकार से उनकी आत्मरक्षा करता था और साथ में चलने के लिए एक सहारा होता था। मेडिसिनल तौर पर भी देखा जाए तो मेडिसिनल तौर पर भी लाठी अपने आप में बहुत उपयोगी सिद्ध होती है। यानी कि जैसे किसी के घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द हो और वहाँ पर उसे चलने में तकलीफ आ रही हो तो उस चलने की तकलीफ में भी लाठी सहायक होती है। तो लाठी का सीखना क्यों ज़रूरी है और विशेष तौर पे बालिकाओं को सीखना क्यों ज़रूरी है, जैसा कि अभी हाल ही में आपने देखा है कि उत्तराखंड के अंदर बहुत सारे केसेज ऐसे आ रहे हैं जिसमें लड़कियों को आत्मरक्षा करनी पड़ रही है और लड़कियों के खिलाफ कई प्रकार की कार्रवाई यहाँ पे की जा रही है। कुछ जो असामाजिक तत्व हैं ऐसे लोगों के द्वारा आज लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं, तो लड़कियों को सुरक्षित बनाने के लिए जो है लाठी सिखाना बहुत आवश्यक है ताकि वो लड़कियां अपनी, हमारी जो बेटियां हैं वो अपनी आत्मरक्षा कर सकें। आत्मरक्षा के हिसाब से लड़कियों को लाठी सीखनी बहुत ज़रूरी है। अगर वो लाठी सीख पाएंगी तो भविष्य में जिस प्रकार से अभी दानव दैत्य यहाँ पर उभरे हैं उत्तराखंड के अंदर, अंकिता भंडारी के केस में आपने देखा ही होगा कि किस तरह से वो आज मौत के घाट उतार दी गई है। तो उसी प्रकार से अगर अंकिता भंडारी को आत्मरक्षा के गुण आ जाते या फिर वो आत्मरक्षा सीखी होती तो शायद आज वो हमारे बीच जिंदा होती। तो हर प्रकार से आज के इस दानव दैत्य समाज में जो है लड़कियों को लाठी सीखनी बहुत ज़रूरी है, आत्मरक्षा के गुण सीखने बहुत ज़रूरी हैं। तो बहुत आवश्यक है लड़कियों का आपस में लाठियाँ सीखना और अपने सेल्फ डिफेंस को सीखना। तो ये था लाठी का महत्व। होप आपको पसंद आया होगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। मैं
लाठी चलाई है। तो तूने चूजी वैसे लाठी की है तो फिर क्या करेंगे? मैंने जो कि भिंडी की तरह एकदम सुकड़ी है। इसने चूज की थी अपनी और मेरी लाठी। इसी ने कहा था ये वाली ले ले। वापस रख दी थी। देख मेरी